नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रोचक वर्ड चैनल पर। तो दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही शानदार होने वाली है, जिसका मुख्य शीर्षक है कि एक ही दिन एक ही समय पर जन्मे सभी लोगों का भाग्य एक जैसा क्यों नहीं होता। कहानी कुछ ऐसी ही है। एक राजा की। एक बार की बात है, एक राजा ने विद्वान ज्योतिषियों को सभा में बुलाकर प्रश्न किया कि मेरी जन्म पत्रिका के अनुसार मेरा राजा बनने का योग्य है, किंतु जिस घड़ी मुहूर्त में मेरा जन्म हुआ है उसी समय में अनेक जातकों ने भी जन्म लिया होगा, वो राजा नहीं बन सके, क्यों? इसका क्या कारण है? राजा के इस प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं था। सभा में सन्नाटा छा गया। तभी सभा के बीच में बैठे हुए एक बुजुर्ग व्यक्ति उठ खड़े हुए और बोले, महाराज, आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ किसी के पास नहीं है, किंतु मैं आपको बताता हूँ कि आपको इस प्रश्न का उत्तर कैसे मिलेगा। राजा ध्यान से बुजुर्ग की बातें सुनने लगे। बुजुर्ग बोले, यहाँ से बहुत दूर घने जंगल में आप अकेले जाएं तो आपको एक महात्मा मिलेंगे। वे आपके इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। उत्सुकता से भरे राजा बुजुर्ग के बताए अनुसार घने जंगल में चले गए। घंटों बाद यात्रा करने के बाद जंगल में उन्हें एक महात्मा दिखाई दिए, जो आग के ढेर के पास बैठकर अंगारे खा रहे थे, यानी कि आग खा रहे थे। सहमे हुए राजा महात्मा के पास ज्यों ही पहुंचे, महात्मा ने डांटते हुए कहा कि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए मेरे पास समय नहीं है। मैं अपनी भूख से मजबूर हूँ। यहाँ से आगे पहाड़ियों के बीच एक महात्मा और हैं, उनसे तुम्हें उत्तर मिल सकता है। राजा की जिज्ञासा और बढ़ गई। राजा पहाड़ियों की तरफ चल दिए। चलते चलते काफी अंधेरा छा गया, क्योंकि रात हो चुकी थी। मीलों तक पहाड़ियों पर चलने के बाद राजा को महात्मा दिखाई दिए। महात्मा चिमटे से अपना ही मांस नोच नोच कर खा रहे थे। राजा को देखते ही महात्मा ने डांटते हुए कहा, मैं भूख से तड़प रहा हूँ। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमारे पास समय नहीं है। आगे जाओ। पहाड़ियों के उस पार आदिवासियों के यहाँ एक बालक का जन्म होने वाला है, जो 5 मिनट तक ही जीवित रहेगा और उसके बाद में उसकी मृत्यु हो जाएगी। सूर्योदय से पहले पहुंचो, बालक उत्तर दे सकता है। राजा तेजी से गांव की तरफ चल दिए। सूर्योदय के पहले ही राजा आदिवासी दंपत के यहाँ पहुंच गए और आदेश दिया कि बालक के जन्म लेते ही उसे मेरे सामने नाल सहित पेश किया जाए। कुछ समय प्रतीक्षा के बाद बालक का जन्म हुआ और उसे राजा के सामने लाया गया। राजा को देखते ही बालक ने हंसते हुए कहा, राजन, मेरे पास भी समय नहीं है, किंतु फिर भी अपना उत्तर तुम सुनो। तुम, मैं और वे दोनों महात्मा जिनसे तुम अभी मिलकर आए हो, हम चारों 7 जन्म पहले भाई राजकुमार थे। शिकार खेलते खेलते हम जंगल में भटक गए। 3 दिन तक भूखे प्यासे भटकने के बाद हमें अचानक जंगल में आटे की एक पोटली मिली। जैसे तैसे हमने उस आटे से 4 बाटियां सेकी और अपनी अपनी बाटी लेकर खाने ही बैठे थे कि भूख प्यासे तड़पते हुए वहीं पर एक महात्मा आ पहुंचे। अंगार खाने वाले भाई से उन्होंने कहा, बेटा, 10 दिन से भूखा हूँ, अपनी बाटी में से मुझे भी कुछ दे दो, जिससे मेरा भी जीवन बच जाए। सुनते ही भैया ने गुस्से में कहा, तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या आग खाऊंगा? चलो भागो यहाँ से। इसके बाद उस महात्मा ने मांस खाने वाले भैया से बाटी मांगी, तो उन्होंने भी महात्मा को यह कहते हुए डांट कर भगा दिया कि तुम्हें मैं अपनी बाटी दे दूंगा तो मैं क्या अपना मांस नोच कर खाऊंगा? भूख से लाचार महात्मा मेरे पास जब आए, बाटी के लिए याचना की, किंतु मैंने भी उन्हें भगा दिया और यही कहा कि तुम्हें अपनी मैं बाटी दे दूंगा तो मैं क्या भूखा मरूं? अब उस महात्मा के पास में केवल अंतिम आशा बची हुई थी। उस अंतिम आशा को लेकर महात्मा तुम्हारे पास जब पहुंचे, तुमसे भी दया की गुहार की। तुमने बड़े ही प्रसन्न मन से अपनी बाटी में से महात्मा को आधी बाटी आदर सहित दे दी। बाटी पाकर महात्मा बहुत प्रसन्न हुए और जाते हुए बोले, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे कर्म और व्यवहार से फले। बालक ने कहा, इस घटना के आधार पर
आज हम चारों अपना अपना कर्म भोग रहे हैं। धरती पर एक समय में अनेक प्राणी जन्म लेते हैं, किंतु सभी का प्रारब्ध और अंत अलग अलग होता है, जिससे उनका भाग्य बनता है। इतना कहते कहते बालक की सांसें थम गईं, यानी कि वो बालक भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। राजा ने अपने भवन की ओर प्रस्थान किया और आश्वस्त हो गए कि ज्योतिष शास्त्र मूलतः कर्तव्य शास्त्र और व्यवहार शास्त्र हैं। इसीलिए कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। सो दोस्तों, आपको कहानी पसंद है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें।